स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, योगी सरकार की कैबिनेट मीटिंग फाइनली ख़त्म हो चुकी है। अपने आवास पर बुलाई थी कैबिनेट मीटिंग और इसमें दोस्तों बहुत सारे अहम प्रस्तावों पर जो मुहर है वो लग चुकी है। बहुत ज़्यादा खास प्रस्ताव हैं। नई तबादला नीति को मंजूरी दी गई है, सबसे बड़ी अपडेट है। और साथ ही साथ डीएलएड परीक्षा शेड्यूल भी जारी हुआ है। तो चलिए दोस्तों, जो भी प्रस्तावों पर मुहर लगी है उन पर हम नज़र डाल लेते हैं। तो करीब दोस्तों 2 दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। योगी सरकार ने नई तबादला नीति को मंजूरी दी है। 23-24 सत्र के लिए देखा जाए तो नई तबादला नीति को मंजूरी मिल चुकी है। योगी सरकार ने डक्ट नीति को भी मंजूरी दे दी है और साथ ही साथ सड़क निर्माण में डक्ट का प्रावधान करना जरूरी समझा गया है। यूपी में 6 निजी विश्वविद्यालय बनाने को भी मंजूरी मिल चुकी है। और योगी सरकार ने दोस्तों सड़क निर्माण में, चलिए वही है, सड़क के दोनों तरफ यूटिलिटी सर्विस के लिए डक्ट के निर्माण का प्रस्ताव है। और देखा जाए तो यूपी में 6 निजी विश्वविद्यालय और यूपी एसआरटीसी के 23 बस स्टेशनों को हाईटेक किया जाएगा। अहम और ख़ास बात है, ट्रिपल पी मॉडल पर बस स्टेशनों को हाईटेक किया जाएगा। और ये दोस्तों ट्रिपल पी मॉडल जो है ये हर जगह लागू किया जा रहा है। और जो शिक्षा विभाग है इसमें भी ट्रिपल पी मॉडल लाया जा सकता है। दोस्तों, इन डिटेल समझते हैं कि बैठक में बनाई जाने वाली सड़कों के किनारे ज़मीन के नीचे पेयजल और सीवर की पाइपलाइन बिछाने, टेलीफोन के तार, ऑप्टिकल फाइबर केबल डालने के लिए अब डक्ट का प्रावधान करना जरूरी होगा। राज्य सरकार इसके लिए डक्ट नीति को मंजूरी दे दी है। बैठक में कुछ निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी करने के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में पर्यटन, परिवहन, गृह, प्राविधिक शिक्षा आदि विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। और दोस्तों देखा जाए तो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु के पूर्व असामयिक मृत्यु की दशा में उनके परिजनों को ग्रेच्युटी के योगदान के संबंध में प्रस्ताव पर सहमति दे दी गई है। उत्तर प्रदेश रक्षा और एरोस्पेस इकाई और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2018 और उत्तर प्रदेश रक्षा और एरोस्पेस इकाई रोजगार प्रोत्साहन नीति 2019 में संशोधन के संबंध में भी सहमति बना दी गई है। और देखा जाए तो भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार खरीफ 2023 से खरीफ 25-26 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को प्रदेश में लागू किए जाने के संबंध में सहमति दी गई है। और भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार खरीफ 2023 से खरीफ 25-26 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को प्रदेश में लागू किए जाने के संबंध में भी सहमति दे दी गई है। ये रिपीटेटिव हो गया, चलिए कोई बात नहीं। दोस्तों देखा जाए तो 23-24 सत्र के लिए जो नई तबादला नीति है उसको मंजूरी दी गई है। और 23-24 के लिए नई तबादला नीति को मंजूरी देने के बाद से इसके तहत विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारियों के तबादले 30 जून तक किए जा सकेंगे। ये दोस्तों इमेजेस हैं कुछ आज के कैबिनेट बैठक की, देख सकते हैं यहाँ पर। परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज की तरफ से डीएलएड यानी कि बीटीसी परीक्षा वर्ष 2023 का जो कार्यक्रम है वो जारी किया गया है। प्रथम सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम हैं 26 जून से लेकर 28 जून तक चलेंगे। बाल विकास शिक्षण अधिगम का सिद्धांत ये 26 का एग्ज़ाम है। विज्ञान और गणित 27 को है। सामाजिक अध्ययन 27 को है। हिंदी 28 को है। संस्कृत भी 28 को है। कंप्यूटर भी 28 को है। अब दोस्तों तृतीय सेमेस्टर का शेड्यूल देखेंगे तो शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध, नवाचार ये 29 को पेपर है 10 से 12 तक। और 1:30 से 3:30 बजे तक समावेशी शिक्षा है। फिर विज्ञान है, गणित है 30 तारीख को, सामाजिक विज्ञान भी है। हिंदी का पेपर 1 तारीख को 1 जुलाई को रखा गया है। और संस्कृत का भी 1 जुलाई हो और कंप्यूटर का भी 1 जुलाई हो। तो इसके आधार पर आप लोग तैयारी कर लें। तो फाइनली ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।